जंगल की गहराई में एक अनोखी पाठशाला थी जहां सभी जानवर मिलजुल कर पढ़ते थे। आज गुरु ऋषभ जी ने सभी छात्रों को इकट्ठा किया था। उनकी आवाज में उत्साह था जब उन्होंने घोषणा की, अगले सप्ताह हमारी पाठशाला में रंगोली प्रतियोगिता होगी। सभी बच्चे खुशी से चहक उठे। मीरा गिलहरी का दिल धड़क रहा था। वह बचपन से रंगोली बनाने का शौक रखती थी। घर जाकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। उसकी माँ ने प्यार से सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मेहनत करो और अपना सर्वश्रेष्ठ दो। मीरा ने ठान लिया कि वह रोजाना अभ्यास करेगी। दूसरी तरफ राजा मोर अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर इतराया। उसने अपने दोस्तों से कहा, देखना, मैं ही जीतूंगा। मेरे पास प्राकृतिक रंग हैं और मैं सबसे सुंदर रंगोली बनाऊंगा। वह हंसते हुए बोला, खासकर उस छोटी गिलहरी से तो मैं आसानी से जीत जाऊंगा। राजा को लगता था कि जीत उसकी मुट्ठी में है। छोटा खरगोश चिंटू एक कोने में उदास बैठा था। सुनीता बंदरिया ने उसे देखा और पूछा, क्या बात है चिंटू? चिंटू ने धीमे आवाज में कहा, मैं भी रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं आता। मैं हमेशा गलत करता हूँ। सुनीता ने सोचा कि चिंटू की मदद करनी चाहिए। सुनीता ने मीरा के पास जाकर चिंटू की बात बताई। मीरा ने एक पल सोचा। उसके मन में विचार आया, अगर मैं चिंटू को सिखाऊंगी तो मेरा अपना अभ्यास कम हो जाएगा। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। मीरा ने फैसला लिया, मैं चिंटू को रंगोली सिखाऊंगी। अगले दिन से मीरा रोजाना चिंटू को रंगोली सिखाने लगी। वह धैर्य से बताती, देखो चिंटू, पहले बीच में एक बिंदु बनाओ, फिर उसके चारों ओर पंखुड़ियां। चिंटू गलतियां करता, लेकिन मीरा हिम्मत देती रहती। धीरे धीरे चिंटू में सुधार आने लगा। दोनों मित्रों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। आखिरकार रंगोली प्रतियोगिता का दिन आ गया। पूरी पाठशाला सजी हुई थी। गुरु ऋषभ जी ने नियम समझाए। सभी को 2 घंटे में अपनी सबसे सुंदर रंगोली बनानी है। मीरा, चिंटू, राजा और अन्य बच्चे अपनी जगह पहुंच गए। राजा मोर अभी भी घमंड में था और मीरा चिंटू को आखिरी बार शुभकामनाएं दे रही थी। प्रतियोगिता शुरू हो गई। सभी अपनी अपनी रंगोली बनाने में व्यस्त हो गए। अचानक हवा का तेज झोंका आया और चिंटू के रंग उड़ गए। वह रोने लगा। राजा मोर हंसा और बोला, देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन मीरा ने तुरंत अपने रंग चिंटू के साथ साझा किए। उसने कहा, चिंटू, हिम्मत रखो, हम फिर से शुरू करेंगे। मीरा ने अपनी प्रतियोगिता छोड़कर चिंटू की पूरी मदद की। उन्होंने मिलकर एक खूबसूरत रंगोली बनाई। राजा मोर यह देखकर शर्मिंदा हुआ। उसे एहसास हुआ कि जीतना ही सब कुछ नहीं है। सुनीता और दूसरे दोस्त भी मीरा की मदद को देखकर प्रभावित हुए। 2 घंटे पूरे होने पर सभी ने अपनी रंगोली समाप्त की। गुरु ऋषभ जी ने सभी रंगोली देखी। राजा की रंगोली सबसे रंगीन थी, लेकिन गुरुजी ने घोषणा की, आज की असली विजेता मीरा है, क्योंकि उसने सिखाया कि सच्ची जीत तब मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। मीरा को स्वर्ण पदक मिला। चिंटू को प्रोत्साहन पुरस्कार मिला। राजा मोर ने माफी मांगी और वादा किया कि अब वह भी दूसरों की मदद करेगा। सभी ने सीखा कि मित्रता और सहयोग ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपना ज्ञान बांटते हैं तो वह और भी बढ़ता है। एंड सो सच्ची जीत तब होती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अपना प्रतिभा साझा करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू एंजॉयड दिस स्टोरी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंस्पायरिंग स्टोरीज एवरी वीक।